दिखाते हैं कि बुनियादी हुकूक से महरूम रखना और उस पे आवाज़ उठाने वालों के साथ क्या होता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नस्तर कॉलोनी में और यूनिट नंबर जो है वो लतीफ़ाबाद 5 है। यहाँ देखेंगे लोग इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, लोग जो है वो मौजूद हैं और अंधेरा हुआ हुआ है और किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बाहर किसी तकरीब के लिए नहीं बैठे हैं, ये लोग मुश्किलात से दो चार हैं। इनका लाइट नहीं है और वापडा जो है वो हैस्को जो है वो रिश्वत के एवज जो है वो लाइट लगाती है। ये हैदराबाद का नहीं पूरे मुल्क का ही हो सकता है ये हशर हो, लेकिन हैदराबाद में यही हशर है कि मुकम्मल तौर पे जो है वो लोगों को तंग किया जाता है और अज़ियत दी जाती है। कब से अज़ियत का शिकार हैं आप यहाँ? ये तकरीबन हमारे को 1 हफ़्ता हो गया है और तकरीबन हमारे 3 ट्रांसफ़ार्मर जो हैं वो उड़े हुए हैं। इस वक़्त हमारे बच्चे छोटे जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई कोई लोग हमारे बावड़ा वाले कोई नहीं आ रहा है, देखने के लिए अच्छा, नहीं आ यहाँ रहे। यहाँ मैंने देखा है कि गलियों में जाके देखा है तो माज़ूर लोग भी जो है वो अज़ियत का शिकार हैं। पानी यूँ समझें कि जब लाइट नहीं तो पानी भी नहीं है और पानी के बाद अगर बिजली ना हो तो गैस का प्रेशर भी टूट जाता है, क्योंकि जनरेटर के साहिब हैसियत लोगों के यहाँ जलते हैं। तो वो किस तरह से पानी कहाँ से ला रहे हैं ये बताएँ, पानी कहाँ से पूरा हो रहा है? पानी जो है हम बाज़ार से जो है वो ख़रीद रहे हैं। ये जो कैन वग़ैरह हैं ये ख़रीदते हैं और वही हम पी रहे हैं और अब हमारे को तो बाथरूम में जाने की भी प्रॉब्लम हो गई है और जो बच्चों को नहलाने की और अपने नहाने की भी परेशानी हो गई है तकरीबन। अब हम अगर वापडा के पास जाते हैं तो वो आते हैं यहाँ, वो बोलते हैं 35,000 दे दो, 40,000 रुपये दे दो। फिर अगर हम एसडीओ के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो उससे बात की तो फिर उसने हमारी एफआईआर कटा दी। कितने लोगों पे एफआईआर कटी है? तकरीबन हमारे पे में 65 तो जो नामालूम पे हैं और 4 की एफआईआर दर्ज कराई है। अच्छा, ये बड़ी खुशैन बात कहेंगे कि यहाँ के मुर्दे भी जो है वो यहाँ के लोगों के साथ जो है दुख में शरीक हैं और अल्लाह के यहाँ पुकार रहे होंगे कि हम इस दुनिया से रुखसत हुए 25 साल हो गए हैं और हम पे एफआईआर काटी गई है। अब मैं यहाँ पूछूंगा उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके बेटे हैं जिस जो कि 25 साल से अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उन पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आपके घर में, ख़ानदान में क्या फीलिंग होंगी ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है? सबसे बड़ा तो यही दुःख हुआ हम लोगों को कि हमारे वालिद को इन्होंने मरे हुए को जो ना उनके ऊपर एफआईआर काट दी। इनको इतनी भी शर्म नहीं आई। एक तो जुल्म हो रहा है हमारे घर पे, सब पूरे मोहल्ले के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी, उसके बावजूद एफआईआर भी काट रहे हैं। तो हमारे मरे हुओं के ऊपर काट रहे हैं। एक शख्स तो वो बेचारा लंगड़ा जिसकी टांग नहीं है, उसका भी नाम उसके अंदर एफआईआर में डाल दिया। या चलें, ये इसका मकसद ये होगा ना सिर्फ जिंदा पे बल्कि जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, मुर्दों पे भी एफआईआर कट गई है और माजूरों पे भी कट गई है। तो अब ये मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि ये कौन सा दौर आ गया है कि दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं जो खुद कार चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें तरक्कियाँ दिखाई जा रही हैं और हम जो है वो अब तक बुनियादी सहूलतों से न सिर्फ महरूम है बल्कि आवाज़ उठाने पे भी हम पे मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार है।